अपने जीवन को महान बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, कुछ ऐसा अपने जीवन में कर जाना है कि हमें बाद में भी लोग याद रखें। और बात चल रही है सक्सेसफुल जीवन को सक्सेसफुल बनाने की बात, और जीवन में सक्सेसफुल होने की बात चल रही है। और जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना मंगलाचरण है, एस बोल रहा है सॉलिड फाउंडेशन, मजबूत नींव चाहिए। यू कह रहा है अंडरगो एग्जामिनेशन, परीक्षा से गुजरना होगा। सी कह रहा है कंप्लीट डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण चाहिए। सी कह रहा है क्लियर इंटेंशन, आशय स्पष्ट होना चाहिए। कह रहा है एलिमिनेट डिप्रेशन, खिन्नता को दूर करना होगा। एस कह रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और मतलब दृढ़ निर्णय चाहिए। और एस के बाद दूसरा एस कह रहा है सुपर वर्क कोऑपरेशन, अर्थात सहकार्य, जबरदस्त सहकार्य चाहिए। एफ कह रहा फुल कंस्ट्रक्शन, फुल कॉन्संट्रेशन, अर्थात पूर्ण एकाग्रता चाहिए। और यू कह रहा है अंडर, क्या है बताओ, हाँ बहुत बड़ा, अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन, अर्थात परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। एल कह रहा है सक्सेसफुल का एल कि लव फॉर रिस्ट्रिक्शन, नियंत्रण के लिए प्रेम चाहिए। और कल मैंने आपके बीच में बात रखी थी अंडरगो एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षाओं से गुजरना होगा। जब तक आप परीक्षाओं से नहीं गुजरेंगे तब तक जीवन में सफलता आपके नहीं मिलेगी। अगर परीक्षा नहीं दी तो ये मान के चलना हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। सरलता सहजता से चीज़ मिल जाती है तो उसका कोई महत्व और उसका आनंद ही नहीं आता है। परेशानी के बाद मिली वस्तु का आनंद कुछ अलग होता है। कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि किस प्रकार से एक महाराज जी के विषय में भी आप लोगों के विषय में मैंने बात शेयर करी थी कि किस प्रकार से उन्होंने अष्टमी चतुर्दशी का नियम लिया और वो नियम उनका कैसे पूरा हुआ। एक ध्यान वाला भी आपको बात बताई थी। और मैंने दो बात बोली थी परीक्षा के लिए, दो बात कौन कौन सी बोली थी महत्वपूर्ण। देखो सफल बनना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सफलता की मुख्य परीक्षा है जब जब प्रलोभन आए उन प्रलोभनों के चक्कर मत पड़ना, और जब जब पीड़ाएं आए उन पीड़ाओं के सामने अपना माथा अपना घुटना नहीं टेकना। बिल्कुल परिसान उरंदित्तो, परिसान उरंदित्तो मतलब क्या, आचार्य श्री जी का ये फेवरेट मंत्र है। आचार्य श्री जी का फेवरेट मंत्र है। हम लोगों को जब उत्साहित और मोटिवेशन देने के लिए बोलते थे परिसान उरंदित, तो नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है किसी को, आ रहा है, आ रहा है कोई एक आध जना परिसान उरंदित्व का मतलब क्या होता है, नहीं आ रहा है। परिसान उरंदित्व का मतलब ये होता है, ये जो हमारा बड़ा प्रतिक्रमण है उस बड़े प्रतिक्रमण की गाथा में ये शब्द आया है। उसमें आचार्य भगवान परिसान उरंदित्व मतलब परिसय आए तो छाती चौड़ी करके आगे खड़े हो जाओ, आ जाओ कितने आ रहे हो। उरन, उरन इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, छाती को। दित्तो मतलब छाती लगा दो, परिसय आए तो पीठ मत दिखाओ। जब कष्ट आए पीड़ा आए तो पीठ मत दिखाओ, परिसहान उरंदित्तो, अपनी छाती को आगे कर लो, आ जाओ। हम पीड़ाओं को और हम कष्टों को बिल्कुल एक्सेप्ट करने को स्वीकार हैं, तब कहीं जाकर आप अच्छे बन सकते हो, तब कहीं जाकर आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। पारसनाथ भगवान का भी उदाहरण दिया था। मैंने कहा था पल पल पर आपके चारित्र को डिगाने वाले प्रलोभन मिलेंगे, लेकिन प्रलोभन में आपको उलझना नहीं है। भटकाने वाले अनेक मौके रहे तो उनमें हमें अटकना नहीं है, अगर सक्सेसफुल बनना है तो। और सच बात आपको बता रहा हूँ, परीक्षा के भय से हम अगर परीक्षाएं नहीं देंगे तो हमारी खुद की क्षमताएं ही हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे अंदर अपार ऊर्जा भरी हुई, शक्ति भरी हुई, उस ऊर्जा और शक्ति को तभी आएगा जब हम परीक्षा देने जाएंगे। नहीं तो हम पहले ही डर जाएंगे, भैया मुझसे नहीं होगा और मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बस फिर आपकी वो क्षमताएं अंदर के अंदर ही रह जाएगी। अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना है, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना है। आप परीक्षा से मत घबराना, परीक्षा देने के लिए तैयार होना, और परीक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं होना है बल्कि ये मानना मेरे लिए परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। तो पूज्य गुरुदेव एक बात बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे जितना कठिन पेपर उतने ज्यादा नंबर, जितना कठिन पेपर उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे।
ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि कठिन पेपर दोगे तो अंदर की पूरी ताकत लग जाएगी, अंदर की पूरी जितनी ताकत लगेगी उतनी ही आस्था और श्रद्धा आपकी मजबूत होते चले जाएगी। इसलिए ये मान के चलना, मैंने कल एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि जिस पर कष्ट आते हैं, बताओ कल का वो मेरा क्रीम कोटेशन था, जिस पर कष्ट आते हैं, जिस पर पीड़ा आती है, वो अपने आप को पुण्यशाली माने। क्या बोला था? जिसके जीवन में पीड़ाएं हैं, जिसके जीवन में कष्ट हैं, जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं, वो अपने आप को पुण्यशाली माने। क्यों? क्योंकि वो पीड़ा और वो कष्ट उसको सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले हैं, अगर उन पीड़ाओं और कष्ट में उसने अपने आप को समता से सहन कर लिया तो। जितना प्रतिकूल व्यक्ति आपको मिले, आपका पुण्य, सरलता सहजता से पुण्य की निर्जरा नहीं होती, ध्यान रखना। क्योंकि 22 परिचय सहन करोगे, जब बात आती है कि संवर और निर्जरा एक साथ कराना है, तो सगोप्त समिति धर्मानुपरीक्षा परिचय जय चारित्रे। परिचय है वो कष्ट, परिचय है। अब उस कष्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अब जो पीड़ा आ रही है वो आपको, आपके पुण्य को बढ़ाने के लिए आई, आप पुण्य को आपको ऊंचा कराने के लिए आई, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आएगी। पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि दीक्षा के बाद अंतराय इसलिए आते हैं कि पुराने पूरे पाप जल्दी से जल्दी स्वाह हो जाए। तो वो तो तुम लोगों के नए नए महाराजों का पुण्य है कि तो हाँ देखो, हमारा पाप कर्म का उदय, तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय। अच्छा शी बोलते थे जिनको अंतराय आते थे, फिर तुम पुण्यशाली जीव हो कि तुमको अंतराय आ रहे हैं, तुम सहन कर रहे हो समता से। हम काहे के सहन कर रहे हैं? हम तो खा पी के आए हैं, तो हमारी कहीं इतनी निर्जरा नहीं हो रही, तुम्हारी ज्यादा हो रही है। आचार्य श्री उसको पुण्यशाली मानते थे। अंतराय वालों को बोलो, पीड़ा वालों को, कष्ट वालों को, बीमारी आई है वो पुण्य को बढ़ाने के लिए आई है। हम पुण्य बढ़ाएंगे, बस पुण्य जब भी बढ़ेगा उस बीमारी की उस परीक्षा को हम समता से सहन कर लें, उस कष्ट में हम किंतु परंतु नहीं करें। हम मान लें कि इसके माध्यम से हमारे जीवन में ऊंचाइयां मिलने वाली है। बस इतनी सी तो सोच करना है, और इतने से को आप मान लोगे, उस एग्जाम में आप पास हो जाओगे तो निश्चित ये मान के चलना अपने खुद के। अभी कल मैंने पहले संस्मरण बोला होगा, कल मैं चेहरा धो रहा था, बोले महाराज जी, हमारा अमित बोलता है, महाराज जी आपका वो संस्मरण कल सुना, वो जो पूज्य गुरुदेव का संस्मरण आप सुनाया था, फिर से बता देता हूँ मैं उसी बात को। मैं बता चुका हूँ पूज्य गुरुदेव की उस बात को, क्योंकि परीक्षा की बात चल रही है और नंबर की बात चल रही है। तो पूज्य गुरुदेव हर समय अपनी परीक्षा लेते हैं, पल पल पर अपने आप को तपाते हैं, और पल पल पर अपने आप को कुल मिलाकर इस प्रकार से परेशान करते हैं ताकि मुझे मेरे नंबर बढ़ जाएं। कुंडलपुर की उस भर गर्मी में, जहाँ पर जिनके आहार भी हो जाते हैं तो पूरा कमंडल खाली हो जाता है, और अंतराय और उपास हो जाए तो वो कमंडल और खाली हो जाता है। ये स्थिति परिस्थिति कुंडलपुर की उस लू में बनती है। वहाँ ऐसी हवा नहीं चलती, वहाँ लू चलती है कि दिन में भी और रात में भी। ऐसा वो कुंडलपुर का माहौल था। अभी इस बार तो नहीं था, हमारे पूज्य गुरुदेव अभिनव आचार्य महाराज के पुण्य से इस बार इतनी गर्मी वहाँ कुंडलपुर में नहीं पड़ी। जो पिछली गर्मियाँ है वो, अब उस गर्मी में पूज्य आचार्य भगवान का उपवास, केसलोज का उपवास था, और केसलोज के उपवास हवा है तो मान के चलना कि 2-3 कमंडल रात में लग जाते हैं। और वो सुबह आचार्य भगवान सोच के बाद आए। आने के बाद आचार्य भगवान ने वो कमंडल का पानी कहाँ करा, वहीं पर जो पहले वाला संत भवन था उसके पीछे डाल दिया। और जब वो डालने के बाद हमने बोला आचार्य श्री जी से, आचार्य श्री जी कि ये जो पानी है ये भी जड़ है और ये भी जड़ है, ये शरीर भी जड़ है और वो जमीन भी जड़ है। आपने वहां डाला, रात को 2-4 बार डाल लेते, शाम को चेहरा धो लेते और कर लेते तो बड़ा ही अच्छा आचार्य श्री जी ने उत्तर दिया। बोले इस जड़ में डालें मेरे नंबर बढ़े, और इस जड़ में डालता तो मेरे नंबर कम हो जाते। बोले मेरे को मुझे नंबर बढ़ाने थे, मुझे अपनी परीक्षा करनी थी कि मैं केशलोज में भी इस गर्मी में भी पानी अपने चेहरे पर नहीं लगाऊं। इसलिए कल से लेके आज तक मैंने एक अंजुली पानी भी अपने चेहरे पर नहीं मारा। मैं अपने आप को परीक्षा ले रहा था, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़े बाबा की कृपा से मैं इस परीक्षा में पास हो गया। आप लोग तो खूब कर लेते हो भैया, हम छोटी छोटी परीक्षाओं में पास होते हैं ताकि हमारे नंबर बढ़ जाएं।
ये पूज्य गुरुदेव थे। छोटी मोटी परीक्षा नहीं दी उनने, केशलोज में चेहरे पर भर गर्मी में पानी नहीं मारना छोटी मोटी बात नहीं है। उनने पूरा पानी बिल्कुल हमारे सामने वहां पर जमीन में डाल दिया। बोले इसमें डाले तो मेरे नंबर बढ़ गए हैं, इसमें डालता तो मेरे नंबर कम हो जाते। सामान्य से पूज्य गुरुदेव चेहरे पर थोड़ा सा लगा लेते थे पानी, आए शाम को लघु शंका के बाद एक मुंह पर, लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं किया। उस दिन उन्होंने अपनी परीक्षा करी, इस गर्मी में मैं किस प्रकार से अपने आप को, इस शीतलता मुझे नहीं करना है, अपने चेहरे को नहीं धोना है। तो वास्तविकता में ऐसी परीक्षाएं होती है, और जब परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा हो जाती है उसकी आनंद की अनुभूति बहुत कई गुना अधिक होती है। आचार्य ने उस वक्त ये बोला था, हम नहीं जानते हमारे अंदर बहुत ताकत है, जब हम मन बना लेते हैं तो वो ताकत अपने आप अंदर से आ जाती है और सब कार्य को हम कर लेते हैं। तो आप बस डरो मत, आप पीछे मत हटो, आप पूरी ताकत से परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ, तो अपने आप आपसे होता चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना। बासा में जब हम चातुर्मास के लिए गए थे तो हमने 2, 3, 4 प्रवचन सिर्फ इसी विषय को लेके दिए थे, मोटिवेशन क्या। 32 दिन एक आहार्य को 32 दिवसीय शिविर रखा था। उस 32 दिवसीय शिविर में नए नए बच्चे, नई नई बच्चियां जो हमेशा बाहर भोजन करते हैं, उन बच्चों ने 32 दिन का नियम लिया था। एक जो एकासन, एक आहार्य उपास वाले तो कम थे, लेकिन मतलब एकासन वाले 125 नाम थे। अब जिनने जीवन में कभी एकासन ने मतलब कभी किया नहीं, उनने 32 एकासन एक साथ किए। उनके अंदर इतनी ताकत थी, मान के चलना। थोड़ा बहुत उनको प्रोत्साहित किया, थोड़ा बहुत उनसे बात करी, ऐसे 125 नाम निकल गए थे जो एकासन करने वाले। और उसमें 10, 20, 15, 10, 5, 7, 10 एक आहार्य को 5। हमारे अंदर ताकत है। जीवन में कभी किसी ने उपवास नहीं किया और इस प्रकार से बात करी तो उन लोगों ने उपवास भी किया 10 लक्षण में। ये ताकत है। हम परीक्षा देते नहीं है, हम परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना हम पास हो जाएंगे। हम पास होना चाहते हैं और होते हैं तो हमारे सामने परीक्षा होती है। तो निश्चित आप लोग परीक्षा से बिल्कुल नहीं डरना। मेरी बात ध्यान रखना, कुल व्यक्ति को मैं बहुत समता से सहन कर लूँ, इतना ही बोलना है आपको। सचमुच में वो पीड़ा आपके जीवन का एक अंग बन जाएगी। वो पीड़ा, वो कष्ट आपके जीवन का क्या बन जाएगी। वही मैं हमेशा बोलता हूं कि वही दर्द किसी एक व्यक्ति को है और वह दर्द किसी दूसरे व्यक्ति को है। अब उस दर्द को एक व्यक्ति ने कहा बहुत दर्द हो रहा, बहुत पीड़ा हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक 100 बार बोल दिया। और वही व्यक्ति है, उसने प्रयास भी कर लिया, भैया डॉक्टर को दिखा लिया, उसने गोली ले ली, अब नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा है तो तब भी उसमें विकल्प नहीं है। इसको 50% उसको 100% है। उसका 100% दर्द भी बार बार आंतरो ध्यान करने से जो है वो तो उसको दर्द नहीं लग रहा है। और जो 50% दर्द वाला है उसको इतना दर्द लग रहा है कि उसने सब काम काज छोड़ रखा है। उसी में लग गया, मुझे दर्द है, पीड़ा है, मुझे कष्ट है। उसी में लगकर अपने आप को हैरान और परेशान कर रहा है। और फिर वो क्या है, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम आपको बताएं, एक बहुत बड़ी आप लोगों की गलती है क्या, आप लोगों की या हम लोगों की भी कह सकते हैं। जब कोई कष्ट आता है तो हम बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। क्यों? सिर दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। बुखार आ रही है, मुझसे नहीं होगा। या और कोई तकलीफ हो रही, मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं आपसे उल्टा कह रहा हूं कि तकलीफ हो, उस तकलीफ को भूलना है तो आप अपने मन को लगा लो। मान लो सिर दर्द कर रहा है ना, आप बैठो मत, आप क्या करो, उस सिर दर्द में अपने आप को लगाना है, वो सिर दर्द चला जाएगा। आपको जिस क्षेत्र में रुचि, आप उस कार्य को करने लग जाओ। सच कह रहा हूं, वो दर्द समाप्त हो जाएगा आपका। जिस क्षेत्र में रुचि है, लगता है मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये करना है, या आपको ऐसा लगता है ये कार्य मेरे जीवन में बहुत जरूरी है, आप उस जरूरी कार्य को उत्साह के साथ कर लो। भाई इतना है, वो कार्य होना चाहिए आपके मन का और आपके उत्साह का। तो वो दर्द कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और बुखार का समय कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा। सिर्फ ये 2 आपको मेरे जीवन का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। मैं इस प्रकार से ही करता हूं। जब मेरे साथ जब पीड़ा होती है तो मैं ये देखता हूं मेरे जीवन में भी सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है, उसमें लग जाओ, बात खत्म, सब कुछ कर जाए। या मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, उसमें लग जाओ। अपने आप सब कुछ आपका, वो पीड़ा, वो आपके कष्ट, वो आपकी बाधा सच में समाप्त हो जाएगी। ये आपके लिए बोल रहा हूँ। कर सकते हैं आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। दिया है मैंने आपको ये वाक्य, जब पीड़ा आए तो उस पीड़ा में बैठना नहीं है,
उस पीड़ा में कहना नहीं है कि मैं पी रहा हूँ। और दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना, जब कोई तकलीफ आए तो आप उस तकलीफ को क्या बोलो, हमेशा बोलो कोई है ही नहीं मुझे तकलीफ, बुखार कुछ नहीं है, इतना तो सामान्य से रहता है। सिर दर्द वो तो सामान्य है, इसको दर्द कहते हैं क्या, आप इसको इतनी इजी वे में लो। इतने इजी वे में लोगे तो अच्छा लगे, आप इजी वे में लेते ही नहीं हो, आप छोटी चीज को, छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात कर देते हो, ठीक है ना। अब इजी वे में लोगे, नहीं दर्द नहीं है, इतना तो होता है, अब इतना नहीं सहना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, असहनीय कुछ होता ही नहीं है। एक महाराज जी हमारे संग में, तो मैंने सोचा यार हमारे महाराज जी हमेशा एक बात बोलते हैं, पूज्य संभव सागर जी, तो वो मैंने देखा उन्होंने अपना पुण्य ऐसे बढ़ाया, वो बार बार एक बात बोलते थे, मेरा ऐसा पुण्य है कि मुझे बार बार में कष्ट तो आते हैं, लेकिन ऐसे कष्ट नहीं आते हैं कि मैं सहन नहीं कर सकूं। ये वो बार बार बोलते थे, मैंने उनके मुख से बार बार सुना है बात। बोले मुझे ऐसा नहीं, तकलीफ मुझे बहुत बार बार होता रहता, लेकिन मेरा ऐसा पुण्य है कि तकलीफ आती तो नहीं, लेकिन सहनी आती, मैं सहन कर लेता हूँ। वो जब बार बार इस चीज को बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था उन्होंने अपने कर्म का उदय ऐसे ही कर लिया है, तकलीफ आती जरूर है और वो सहन कर लेते हैं और वो चले जाती है। बोले कभी मेरा काम रुका नहीं है, कभी मैं उस तकलीफ और पीड़ा के कारण कभी बैठा नहीं हूँ। ये उनने ऐसा कर्म का बंद कर लिया है कि हो सकता है वो तकलीफ ज्यादा भी हो, लेकिन वो बार बार बोलते हैं मुझे ऐसी तकलीफ आती ही नहीं है, उनको जीवन में कभी नहीं आएगी, उनको कभी जीवन में नहीं आने वाली ऐसी तकलीफ कि सब काम काज करके बैठना पड़े और बिस्तर मतलब लेटना पड़े, उनको ऐसी स्थिति नहीं आई। वो बोलते ही है कि मुझे तकलीफ आती जरूर कर्म के वजह से, पर ऐसी आती ही नहीं है कि मैं सब काम कर बैठूं। ऐसे मुझे बहुत कम महाराज मिले, मतलब सबके बीच में मैं रहा हूँ और सबसे रूबरू होता हूँ और सबसे बातचीत मैंने करी है, तो उनके मुख से बार बार ये शब्द सुने मैंने। 10, 12, 15 साल का उनका मेरा सानिध्य, 4 से 5 बार उनको बुखार आई और अन्य चीज आई, लेकिन ये शब्द उनके बार बार, नहीं ऐसा बुखार आता ही नहीं दुर्लभ मेरे को, कुछ चिंता मत करे, वो तो ऐसे ही है, ऐसे ही चला जाएगा। और वास्तविकता में ऐसे ही उनका चला भी जाता था, ऐसे ही चला भी जाता था उनको भर बुखार में मैंने पढ़ते दिखाएगा। तो उसका कारण यही है कि वो इजी वे में लेते हैं, और हम क्या करते हैं, उस छोटी सी पीड़ा को, उस छोटी से कष्ट को इजी वे में नहीं लेते हैं, उसको हवा बना देते हैं। वो हवा फिर इतना हवा बन जाता है, हम भी परेशान और साथ साथ में, हम तो परेशान हैं ही और साथ साथ में हमारे वालों को भी परेशान करते हैं। ध्यान रखना, आप जिन लोगों से जुड़े हो, है ना, और जिन लोगों के साथ रह रहे हो, थोड़ा बहुत राग उनको तो होगा ना, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा ना? राग निश्चित राग होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आपके साथ वाले थोड़ा बहुत प्रेम तो आपसे करते होंगे। तो अब ध्यान रखना, आप उनके सामने रोगे, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत बुखार है, बहुत ये बहुत वो है, तो ये मान के चलना आप उनको भी परेशान कर रहे हो, स्वयं तो परेशान हो ही और साथ में उनको भी आप परेशान कर रहे हो, ये निश्चित मान के चलना। दुख प्राप्ति के 6 उपाय हमने रखा है, उसमें एक उपाय हैगा सबसे, वो वाला उपाय क्या है? वो उपाय है दुख शोक ताप आकंदन परिवेदन। परिवेदन का यही मतलब होता है। परिवेदन का मतलब क्या है? दुख प्राप्ति के 6 उपाय, उसमें 6वें नंबर पर परिवेदन है। कोई बताएगा परिवेदन का अर्थ? इतने सारे स्वाध्यायशील लोग बैठे हैं यहाँ पर, भाई जी की क्लास वाले भी बैठे हैं। हाँ जी, हाँ, अनुभव की मम्मी बहुत अच्छा उत्तर दे दिया, लाज रख ली भाई जी की, अनुभव की मम्मी ने। तो क्या है, क्या अर्थ है इसका? परिवेदन का अर्थ, परिवेदन का अर्थ यही है कि मैं तो परेशान हूं, मैं तो रो रहा हूं, मेरे रोने से दूसरा भी उसके कारण परेशान हो रहा है, ये परिवेदन है। इसे तीव्र कर्म का, असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। मतलब हम तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन हम बार बार दूसरों को बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उससे और पीड़ा बंद और बढ़ेगी। काय को पीड़ा बढ़ा रहे हो भैया, काय को दूसरों को बार बार बोल रहे हो? बोलो ही मत ना, कितनी पीड़ा है, ऐसा है वैसा है, कुछ तो सहन करो, कुछ तो समता से उसको अपने आप को मानो कि नहीं भैया मेरे का। अच्छा चलो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, उसका मुझे जवाब देना आप, ठीक है ना? ये तो क्लियर कर दिया मैंने आपको, परिवेदन है। परिवेदन का तात्पर्य भी आपको मैंने बता दिया। क्या है परिवेदन का तात्पर्य? कि मैं अगर किसी को बताता हूं तो उससे क्या होगा, एक मिनट, क्या होगा पहले क्लियर तो कर लें अपन। मैं अपनी पीड़ा को किसी को बताता हूं, इसको बोलते परिवेदन। इससे होगा क्या? गलत। यही तो समझ में नहीं आ रहा है हमें, कि आप मूल में ही भूल कर रहे हो। दूसरों को कष्ट तो होगा, वो अलग मैटर हो गया। आगम क्या बोल रहा है? हाँ जी, अरे आगम क्या बोल रहा है वो समझो।
आपने अपनी पीड़ा दूसरों को बताई और दूसरा व्यथित हुआ, वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन आपको क्या होगा? तीव्र असाता कर्म का बंध होगा। क्या होगा? तीव्र असाता कर्म का बंद होगा। क्यों? आपने दूसरों को भी रुलाया है, आपने दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाई है। तो 6वें नंबर पर यह है कि आप अपने आप से तो परेशान हो, लेकिन 10 लोगों को परेशान आपने किया अपने आप से, तो तीव्र असाता कर्म का बंद होगा। छोटा मोटा नहीं, अच्छा बड़ा भारी कर्म का बंद होगा। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवान उमा स्वामी ने कहा असाता वेदनी के कारण बताओ। उसमें 6वें दुख शोक ताप आक्रंदन वत परिवेदन यही है, पर में वेदना हो जाए मेरे कारण। परिवेदन का मतलब क्या? पर में वेदना हो जाए मेरे कारण। आपके कारण अगर कोई भी व्यथित हो रहा है, तीव्र असाता कर्म का बंध उसको नहीं बंधेगा, उसको नहीं बंधेगा। क्यों? अरे उसका तो पुण्य का, वो तो भैया अगर सोच रहा है भगवान, तो उसका तो धर्म ध्यान हो गया, उसका तो धर्म ध्यान हो गया, उसको कुछ नहीं बन रहा है। अगर राग नहीं है उसके अंदर, अगर अंदर से राग वाले भाव नहीं है, उसका तो धर्म ध्यान हो गया, लेकिन उसने तो भला हो गया, लेकिन तुम्हारा बुरा हो गया। उसने तो भला कर लिया, तुम्हारे लिए दया और करुणा भाव, पर तुम्हारा बुरा हो गया। तुम्हारा क्या हुआ? तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंद हो गया। आप इसको समझने का तो प्रयास करो। बहुत टेढ़ी खीर है ये कर्म की व्यवस्था बड़ी निराली है। ये इसको हम समझें तो बहुत कुछ अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। फिर एक प्रश्न मैं आपसे इसमें आप लोगों के बीच में मैं कर रहा हूं। चलो एक बात बताओ, है ना, कि मान लीजिए आपको पीड़ा है, आपको कष्ट है, उस पीड़ा और कष्ट को अगर आप किसी को बता देते हो तो उससे कम हो जाता है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं, कम होगा क्या? हैं? अरे भैया कितना ही कुछ कर लेना, आपके बताने से आपका दर्द कम नहीं होने वाला है। सहन किसको करना है? उसको कि आपको? सहन तो हमें ही करना है ना। तो फिर जब सहन हमें करना है तो बताने से मतलब क्या है? जब सहन हमें ही करना है तो उसको बार बार अपने मुख से बोलकर वायरल क्यों कर रहे हो कि दर्द है, दर्द है, पीड़ा है, पीड़ा है, कष्ट है, कष्ट है। अच्छा श्री बोलते थे कि इस प्रकार से बोलकर आपने अपने मेरे जीवन का एक बार तो सुनाया था मैं अपने जीवन का उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए। मैंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है ना। मुझे अमरकंटक में पाप कर्म के तीव्र उदय से ऐसी असाता का उदय आया कि पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े छाले हो गए अमरकंटक में। और उस छाले हो गए, छाले में पूज्य गुरुदेव की इतनी करुणा, इतनी अनुकंपा थी कि पूज्य गुरुदेव उस कोने में और मैं इस कोने में संत भवन में अच्छा हॉल में बैठे थे अगर कोई अमरकंटक गया हो तो, और मैं सबसे कोने वाले कमरे में था। गुरुदेव अकेले, आवाज दुर्लभ कहाँ है, दुर्लभ कहाँ है करते करते अपने हॉल से चले, अकेले हॉल से चले। और क्योंकि उस दिन चतुर्दशी था, प्रतिक्रमण का दिन था, कसाई पाहुड़ की क्लास की छुट्टी थी, तो स्वयं चलते चलते हमारे कमरे तक आ गए और सब लोग सोच पे गए थे। उनका उपवास था इसलिए वो सोच पे नहीं गए। वो आए, आने के बाद वहाँ देखा, देखने के बाद उन्होंने एक एक छाले अपने स्वयं के मार्गदर्शन में, कोई उपाय नहीं था, इतने बड़े बड़े छाले हो गए, उसको पानी भर चुका था तो फोड़ना पड़ा। तो फोड़ गया एक एक करके उन्होंने सब फोड़ा है। मुझे चुभ रही थी और कष्ट उनको हो रहा था। उन्होंने बिल्कुल ऐसी आंख वो मीच रहे थे, मैं उनका चेहरा देख रहा था और वो मुझे प्रोत्साहित करते थे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दुर्लभ मौका मिला है, बिल्कुल विकल्प नहीं करना, या अपने को ये आदरो ध्यान नहीं करना, इस पीड़ा में नंबर अपने को पूरे पूरे लेना है, ध्यान रखना है। अध्यात्म इतना तुमने सीखा है, पढ़ा है समय सार के, तुम पाठी हो, तुम्हारे कहने से हमने समय सार पढ़ाया था, अब समय सार को लगाना है यहाँ। वो पूरा मोटिवेशन कर रहे हैं, एक एक छाले पूरे 20 से 25 थे, पूरे हम लेट भी नहीं पा रहे थे। वो तो हो गया, होने के बाद उन्होंने इतना मोटिवेशन भी दिया। 2 दिन बाद प्रशांत सागर जी महाराज जी ने कहा कि भैया आचार्य श्री के पास जाओ, और एक बहुत बड़े स्किन के डॉक्टर है, समझो इस बात को, ये कोई छोटी मोटी बीमारी थी, इसको हल्के फुल्के मत लो, आचार्य श्री के पास निवेदन करो जाकर और कहो कि एक स्किन के डॉक्टर बोले मैंने बोल दिया, उनने मुझे टाल दिया। तो बोले उसको कोई तकलीफ नहीं, तुम बीच में क्यों पड़े हो? बोले तुम्हें थोड़ा रोना पड़ेगा, माँ भी जब दूध पिलाती जब बच्चा रोता है। ऐसा प्रसाद सागर जी ने कहा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हो तो रहा है, विमल सागर जी बहुत अच्छे से लगे हैं, पूरी सेवा में लगे हैं, वो ऐसा ऐसा। बोले नहीं समझ तो सही। प्रसाद सागर जी कहने पर मैं चला गया।
आचार्य श्री जी के पास। और आचार्य श्री जी को मैंने बताया, मैंने आचार्य श्री जी वो एक रायपुर के बहुत बड़े बिलासपुर के बहुत बड़े स्किन के डॉक्टर हैं, अध्यक्ष जी विनोद जी कोयला वाले आए थे, उनने हमसे निवेदन किया है और वो आना चाहते हैं और वो आपकी परमिशन चाहिए। तो आचार्य श्री जी ने इतना बोला, दुर्लभ तुमने इतने से में इतना बोलकर पूरा अपना पूरे नंबर कम कर लिए। मैंने क्यों? अरे साधु को कष्ट और पीड़ा तो परीक्षा देने को मिलता है, तुमने क्यों बोला? जब हम थे तो हम चिंता करते ना, तुमने अपनी मांग क्यों करी आके कि वो डॉक्टर मंगाओ, वो डॉक्टर मंगाओ, ऐसा तुमने बोला क्या? वो तो मुझे चिंता होगी और मैं उसकी चिंता करूंगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुमने अपने नंबर कम कर लिए। अच्छा जी ने क्या कहा था? नंबर की बात चल रही है, बोलिए तुमने बोलकर अपने नंबर कम कर लिए। और दूसरी बात, लगता है कि तुम्हारे समर्पण में भी कमी है। मैंने क्यों? जब तुम हमारे प्रति समर्पित हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत क्या थी? काय को यहाँ आए? पहली बार तुम यहाँ आए हो, मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कहाँ क्या मैं कहाँ कर लिया। चाची को इतना विश्वास था और मैं आ गया। अब मैंने आज नियम लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी डॉक्टर या वैद्य की मांग आगे रह के चाची के पास नहीं करूंगा कि वो डॉक्टर मंगा दो, वो वैद्य मंगा दो। तो अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो दुर्लभ, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कि तुम यहाँ आके डॉक्टर और वैद्य की मांग करोगे। हमें तो ऐसा लगा था तुम ये मुझे कोई इलाज नहीं कराना, अच्छा श्री जी आपका आशीर्वाद पर्याप्त, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई वैद्य नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा समझता था तुम्हें। तब उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये तो मेरी गलती कर दी, इतनी बड़ी बात करी। उसके बाद तो ऐसी कोई हालांकि बीमारी भी नहीं हुई मेरे लिए, कुछ ऐसा कुछ तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन जब भी तकलीफ हुई कभी मैंने नहीं कहा कि वो डॉक्टर बुला दो, वैद्य बुला दो। दुनिया के लिए जाता था लेकिन अपने लिए नहीं गया। तो हम ये कह रहे अपने लिए अपने को कुछ मांगना नहीं चाहिए, अपने पुण्य से अपने आप आपको आएगा तो उस परीक्षा में आप पास हो जाओगे। पास होना चाहते हो तो पास होना आपके हाथ में, बस आपको उस समय समता को धारण करना पड़ेगा। उस समता से निश्चित रूप से आपकी वो परीक्षा में आप पास हो जाओगे। परीक्षा देने का आपको मौका मिल रहा है, ये आपके पुण्य से मिल रहा है। उस पुण्य को ठोकर मत मारो, गले लगाओ। और आचार्य श्री जी का ये सेंटेंस जो गुरुदेव बार बार बोलते थे उसको याद कर लो, परिसहान उरंदित्तो। फिर से बोलो, परिसहान उरंदित्तो मतलब क्या हो? जब जब कष्ट और पीड़ा आए अपनी छाती को क्या कर लो? अच्छा ऐसे करते थे, परिसहान उरंदित्तो, ऐसी छाती आगे करते थे। जब भी पीड़ा आए अपनी छाती को आगे कर दो, आ जाओ, कौन कौन से कष्ट आ रहे, कौन कौन सी पीड़ा आ रही, मैं सहन करने को तैयार हूँ। इस मंत्र को बना लोगे और हर परीक्षा में आप पास होते चले जाओगे। अपनी अंदर की ऊर्जा, अपनी अंदर की ताकत आप पहचान लोगे। उस ऊर्जा और ताकत से निश्चित मान के चलना, आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बन जाएगा। आज हमारी बाई जी, कमला बाई जी है ना, बाई जी ने आज सुविचार बहुत अच्छा दिया हैगा। क्या दिया है अच्छा सुविचार? कि अच्छे बनने का उपाय, दूसरों की बुराई ना करें एवं दूसरों के गुणों को सुनकर ईर्ष्या ना करें। अच्छा मैं तो बार बार, मेरे प्रवचन का तो मैटर ही ये होता है, मैंने तो आप लोगों को यही प्रवचन में कहा आएगा। जब पहले दिन आया था तब भी, महावीर जयंती पे आया तब भी, अच्छे बनने का उपाय दूसरों की बुराई ना करें एवं दूसरों के गुणों को सुनकर ईर्ष्या ना करें, तो निश्चित रूप से आप अच्छे बन सकते हैं। अगर आपको अच्छा बनना है तो बुराई नहीं करना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है। क्या प्रसन्नता है? प्रसन्नता ये है कि कितने दिन हो गए मुझे, 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, 5 दिन में किसी ने आकर या कोई बुराई वाली बात यहाँ नहीं करी, निंदा वाली बात यहाँ नहीं करी। मानना पड़ेगा कि आप लोगों ने मेरी बात मानी। एक भी बच्चा, एक बार एक बच्चे ने हंसी मजाक में कुछ बोल दिया, मैं आहार पे से निकल रहा था, मैं खड़ा हो गया वहीं, पब्लिक ने क्या हो गया महाराज को, बीच रास्ते में खड़े हो गए, पीछे वाली गली, तीसरी गली बोलते आप, कर कायसर यहीं खड़े हो गए, कायसर करा दिया। सब लोग खड़े हो गए, क्या हो गया महाराज जी, क्या हो गया? उसको वहीं कायसर कराया। वो तो रोड था, नहीं तो उससे कहता उठक बैठक कर। अगर उस समय मैं बोलता रहता तो उससे कान पकड़ के उठक बैठक कराता। उसने कहा जी महाराज, हम भी खड़े, वो भी खड़ा, सब लोग खड़े और कायसर कराया। अब उसने गलती बोलो, हो गया, निकल गया महाराज, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब बुराई नहीं करना, हमें बुराई किसी की नहीं करना है, हमें सिर्फ अच्छा ही देखना है। और वास्तविकता इस 4-5 दिन में कहीं मुझे किसी ने किसी के विषय में बुरा नहीं बोलते पाया। यही माहौल आगे तक हो जाएगा तो निश्चित में ये बामोरा समाज जो है वो समाज वास्तविकता में एक अच्छी समाज बन जाएगी। सब अच्छी समाज बने। समय अपना ज़्यादा हो गया है, इतने रखते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण कल देख लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि से आत्मोपलब्धि।